बैम्बू रोबोट स्विमिंग पूल में जाल। एक दिन की बात है। एक जादूगर तांत्रिक भेष बदलकर रात के समय में गांव में घुस आता है। वो अपनी जादू से गांव वालों को सुला देता है और सारे गांव वालों के पैसे और जेवर चुरा कर भाग जाता है। सवेरे सारे गांव वाले चोरी की वजह से चिल्लाने लगते हैं। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर बात करने लगते हैं। अरे सबके घरों में चोरी हुई है। इसका मतलब ये काम करने वाला कोई एक नहीं बल्कि चोरों का गैंग है। लगता है हमें पुलिस में इसकी तकरार करनी पड़ेगी। तब कुछ गांव वाले पुलिस स्टेशन जाकर चोरी की कंप्लेंट करते हैं। पुलिस भी अलर्ट होकर चोर को ढूंढती है, पर उन्हें चोर या उसका सुराग भी नहीं मिलता। ऐसे में एक दिन मनोज जंगल जाता है। तब उसे एक साधु पेड़ के नीचे बैठा दिखाई देता है। साधु को देखकर उसे कुछ याद आता है। अरे ये तो वही साधु है जो हमारे गांव आया था, और उसी रात गांव में चोरी भी हुई थी। उस वक्त तो इस साधु पर शक नहीं हुआ, पर आज पता नहीं क्यों मुझे यह साधु ढोंगी साधु लग रहा है। ऐसा सोचकर मनोज उस साधु के पास आता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए साधु को भला बुरा कहने लगता है। उन्हें चोर चोर कह के पुकारता है, पर तब साधु तपस्या में था। वो किसी की बात का जवाब भी नहीं देता है। तब मनोज पत्थर से साधु का सर फोड़ देता है। तब साधु अपनी आंखें खोलता है और गुस्से से कहता है, मूर्ख बालक, मुझ जैसे साधु को चोर कहने की जुर्रत कैसे की? मैं मेरे श्राप से तुझे भस्म कर सकता हूं। तब साधु गुस्से में अपनी आंखों से आग बरसाते हुए मनोज के पास आग लगाता है। ये देख मनोज डर जाता है और साधु से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको गलत समझा। मुझ जैसे नादान बालक को माफ कर दो। आप अगर इतने ही ज्ञानी हो तो उस चोर को पकड़ने में मेरी मदद करो। तब मनोज चोरी की बात साधु को बता देता है। तब साधु कहता है, पास में जो बांबू के पेड़ है उन्हें काट कर लाओ और उससे एक बांबू रोबोट बनाओ। बाद में बताता हूं क्या करना है। तब मनोज बांबू तोड़कर लाता है और उनसे एक रोबोट बनाता है, पर वो तो सिर्फ एक रोबोट का ढांचा था। ये देख मनोज कहता है, साधु जी, ये तो निर्जीव रोबोट है। ये कैसे चोर को पकड़ कर लाएगा? ये थोड़ी ना कोई असली रोबोट है। मुझ पर भरोसा रख मानव, यही बांबू रोबोट चोर को पकड़ कर लाएगा। साधु उस बांबू रोबोट पर कुछ मंत्र फूंकता है। मंत्र फूंकने के बाद वो रोबोट काम करना शुरू करता है। मनोज रोबोट को चलता फिरता देख बहुत खुश हो जाता है। वो साधु का धन्यवाद करता है और बांबू रोबोट को लेकर गांव आता है। मनोज गांव में सबको बैम्बू रोबोट और साधु के बारे में बता देता है। रात होते ही जो बैम्बू रोबोट शांत था वो अजीब हरकतें करने लगता है। वो गांव वालों के ऊपर ही हमला करने लगता है। मनोज बैम्बू रोबोट की यह हरकत देख चौंक जाता है और वो तुरंत साधु के पास जाता है। साधु जी, जो बैम्बू रोबोट आपने दिया था वो हम गांव वालों को ही मार रहा है। उस बैम्बू रोबोट को रोक लो साधु जी। तब साधु अपनी आंखें बंद करके असलियत जानने की कोशिश करता है। तभी साधु को जादूगर का चेहरा दिखाई देता है। साधु जादूगर की चालाकी समझ जाता है। वो मनोज से कहता है, क्या गांव में कोई स्विमिंग पूल है? जी साधु महाराज, पर आप क्या अभी नहाने की सोच रहे हो? अरे चुप कर मूर्ख, जाकर उस पूल को पानी से भर दो और उस बांबू रोबोट को स्विमिंग पूल तक लेके आओ। तभी बांबू रोबोट भी काबू में आएगा और असली चोर सामने आएगा। मनोज तुरंत स्विमिंग पूल पानी से भर देता है और बांबू रोबोट के सामने आकर उसे ललकारने लगता है। मनोज की हरकतों से बांबू रोबोट गुस्से में आता है। बांबू रोबोट मनोज के पीछे लग जाता है। तब मनोज भागते हुए स्विमिंग पूल के पास आता है। बांबू रोबोट भी मनोज के पीछे भाग रहा था। बांबू रोबोट को पता नहीं था कि सामने स्विमिंग पूल है। तभी मनोज पुल के पास से हट जाता है और बांबू रोबोट स्विमिंग पूल में गिर जाता है। जैसे ही रोबोट पानी में गिरता है वैसे ही जादूगर की बुरी आत्मा उससे बाहर निकल आती है, जिसे देखकर गांव वाले और मनोज चकित हो जाते हैं। तभी वहां साधु आता है और कहता है, सुनो गांव वालों, गांव में जो कुछ हो रहा था उसके पीछे ये बुरे जादूगर की आत्मा थी। इसने मेरा रूप लिया और गांव में आकर चोरी की। मेरे बांबू रोबोट में भी इसकी आत्मा गई थी, इसीलिए ये बांबू रोबोट बेकाबू हो गया था। पर जादूगर, मुझे तुम्हारी कमजोरी पता थी, इसलिए तो मैंने ये सब किया। ये सुनकर वो आत्मा कहने लगती है,
साधु जी, अब मैं भी इस दुनिया से मुक्त होना चाहता हूँ। मरने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिल रहा है। साधु जी, कृपया करके आप मुझे मुक्त कर दीजिए। तब साधु कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है, जिस वजह से जादूगर की आत्मा मुक्त हो जाती है। सारे साधु का धन्यवाद करते हैं। तब साधु बैम्बू रोबोट को पानी से बाहर निकालता है और उसे फिर से ठीक कर देता है। बैम्बू रोबोट को मनोज के हवाले करके साधु वहां से चला जाता है। अब मनोज बैम्बू रोबोट से गांव वालों की मदद करते हुए खुशी से गांव में रहने लगता है। जादुई ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस आरसी गोरिल्ला। एक बार जंगल में एक जादुई ट्रैक्टर रोबोट रहता था। वो बहुत शक्तिशाली था और सभी जानवरों को वो खतरों से बचाया करता था। एक बार शहरी लोग जंगल को तोड़कर वहां बिल्डिंग बनाना चाहते थे। वो बड़े बड़े जेसीबी लेकर उस जंगल आते हैं। इन सब का इंचार्ज, जिसका नाम मदन था, वो अपने काम वालों को आदेश देता है। अरे जाओ रे, सभी काम पर लग जाओ। आज के आज ये काम खत्म होना चाहिए। सारे मजदूर जेसीबी से पेड़ों को तोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ जानवर लोगों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जानवरों को देखकर जेसीबी चलाने वाले डर जाते हैं। तब एक आदमी मदन से कहता है, मदन साहब, यहाँ तो बड़े ही खतरनाक जानवर है। अगर आगे जेसीबी लेकर गए तो वो हम पर हमला कर सकते हैं। पेड़ों को तोड़ने से पहले हमें जानवरों को भगाना होगा। उस मजदूर की बात सुनकर मदन जंगल में आग लगाने का प्लान करता है। वो जलती हुई मशाल से उस जंगल में ही आग लगा देता है। जानवर आग से डर के मारे भागने लगते हैं। ये देखकर मदन खुशी से हंसने लगता है। लेकिन ये क्या, अचानक वहां जंगल का रक्षक जादुई ट्रैक्टर रोबोट प्रकट हो जाता है। वो अपनी जादू से आग पर पानी बरसाता है और आग को बुझा देता है। तब वो कहता है, तुम सब मेरे जंगल को तबाह नहीं कर सकते। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो जान से चले जाओगे। लेकिन मदन था कि उन मजदूरों को अपने जेसीबी को ही उस रोबोट पर चलाने के लिए कहता है। फिर क्या, जादुई रोबोट एक एक जेसीबी को पकड़कर वहां से फेंकने लगता है। तब उसका ये रूप देखकर सारे लोग और मदन भी वहां से भाग खड़े होते हैं। इस तरह से जंगल और जंगल के जानवर बच जाते हैं। जंगल के जादुई ट्रैक्टर रोबोट की बात हरीश नाम के एक साइंटिस्ट को पता चल जाती है। अगर जादुई ट्रैक्टर रोबोट मेरे कब्जे में आ गया तो फिर तो मैं कमाल ही कर दूंगा। पर वो रोबोट अब लोगों को जंगल में घुसने नहीं दे रहा है। मुझे कुछ तो अलग प्लान बनाना होगा। इस तरह से हरीश सोचता है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। रोबोट को लोगों से नफरत है, जानवरों से नहीं। अब मैं मेरा ऐसा हथियार बनाऊंगा जो बिल्कुल जानवर जैसा होगा और वो जंगल जाकर जादुई ट्रैक्टर रोबोट की सारी जादुई शक्तियां हासिल कर लेगा। तब हरीश एक आरसी गोरिल्ला बनाने का सोचता है। ऐसा गोरिल्ला जो उसके कंट्रोल पर चले और जादुई ट्रैक्टर रोबोट को उस पर शक भी ना हो। तब हरीश आरसी गोरिल्ला बनाने में लग जाता है। वो कुछ ही दिनों में आरसी गोरिल्ला बनकर तैयार करता है और उसे जंगल भेजता है। आरसी गोरिल्ला जंगल जाते ही तबाही मचाने लगता है। हरीश ये सब लैब में बैठकर देखते रहता है। बस अब एक बार वो जादुई ट्रैक्टर रोबोट मेरे सामने आ जाए, फिर मेरा आरसी गोरिल्ला जादुई ट्रैक्टर रोबोट की सारी जादुई शक्तियां खुद में खींच लेगा। जंगल की तबाही होते हुए जादुई ट्रैक्टर रोबोट कभी नहीं देख सकता था, इसलिए वो आरसी गोरिल्ला को रोकने आता है। जैसे ही जादुई ट्रैक्टर रोबोट सामने आता है, आरसी गोरिल्ला के अंदर से एक रोशनी निकलती है जो कि जादुई रोबोट की शक्तियां छीनने लगती है। जादुई रोबोट उसे रोक भी नहीं पा रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रहा? ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते सारी जादुई शक्ति आरसी गोरिल्ला छीन लेता है। अब वो जादुई आरसी गोरिल्ला बन गया था। ये सब देखकर उधर हरीश बहुत ही खुश हो जाता है। यस, मैं कामयाब हो गया। अब मैं सब पर राज करूंगा। जंगल में जादुई ट्रैक्टर रोबोट डीएक्टिवेट हो गया था। आरसी गोरिल्ला सीधे हरीश के पास आता है। हरीश दूसरे दिन शहर में आरसी गोरिल्ला की मदद से तबाही मचाने लगता है। वो सबको भागते हुए और डरते हुए देखकर उसे बहुत ही मजा आ रहा था। तभी वहां आर्मी और पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस कहती है, मिस्टर हरीश, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। आपने इस आरसी गोरिल्ला को रोका नहीं तो इसका अंजाम बड़ा बुरा होगा।
ये सुनकर हरीश उन पर हंसने लगता है और आरसी गोरिल्ला का रुख पुलिस और आर्मी वालों की तरफ करता है। आरसी गोरिल्ला जादुई शक्ति से कभी आग लगाता है तो कभी उन पर गोलियां बरसाता है। वो सभी हार कर वहां से भाग खड़े होते हैं। शहर की हालत देखी नहीं जा रही थी। अब तो बस उस आरसी गोरिल्ला को वो जादुई ट्रैक्टर रोबोट ही रोक सकता था, पर वो तो जंगल में डीएक्टिवेट पड़ा हुआ था। तभी जंगल में एक सुपर रोबोट आता है जो जादुई ट्रैक्टर रोबोट को पावर देता है। सुपर रोबोट की वजह से ट्रैक्टर रोबोट फिर से एक्टिवेट हो जाता है और दुगना ताकतवर हो जाता है। तब सुपर रोबोट कहता है, जाओ और जाकर उस आरसी गोरिल्ला को सबक सिखाकर अपनी जादुई शक्तियां वापस ले लो। तब जादुई ट्रैक्टर रोबोट शहर की तरफ जाता है। वो आरसी गोरिल्ला को रोकता है, उससे लड़ाई करता है और अपनी सारी जादुई शक्तियां उससे छीन लेता है। अब वो आरसी गोरिल्ला फिर से मामूली बन जाता है और जादुई ट्रैक्टर रोबोट के सामने वो हार जाता है। जादुई ट्रैक्टर रोबोट आरसी गोरिल्ला को मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर से वापस जंगल चला जाता है। हरीश खुद की हार सहन नहीं कर पाता और खुद ही खुद को पुलिस के हवाले कर देता है।